अभी हम रायपुर के घड़ी चौक में मौजूद है, जहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो विरोध प्रदर्शन है वो किया गया है। बताया जा रहा है कि जो महंगाई है जो बढ़ रही है उसके लिए विरोध प्रदर्शन है। उसके अलावा जो एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है उसके खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद है, आइए उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे क्या बातें हैं। आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में आए हुए हैं, क्या बातें हैं, क्या मांगे मांगी जा रही है? देखिए, आज जो गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की गई है, घरेलू सिलेंडर हो गया और कमर्शियल सिलेंडर, आप देखेंगे लगातार महंगाई दर कम करने की सरकार बात करती है और लगातार महंगाई दर बढ़ाते जा रही है। घरेलू सिलेंडर में 60 रुपये की वृद्धि की गई है। आप देखेंगे सीधा सीधा जो नुकसान होता है, जो लोग रोज़ 200, 300, 400 रुपये कमाते हैं, आज ये हो गया है कि उनको 1200 रुपये का सिलेंडर भराना पड़ेगा। अब ये स्थिति हो गई, उनकी 4 दिन की रोजी आप देखोगे तो सिलेंडर में ही चल देगी। जहाँ एक तरफ सरकार महंगाई दर कम करने की बात करती, लगातार महंगाई दर बढ़ते जा रही। कमर्शियल सिलेंडर में अगर आप बात करेंगे तो आज जो छूट-मूट नाश्ता करते हैं या जिनकी दुकानें हैं, लगातार उनके जो थाली रहेगी और जो नाश्ता सेंटर रहता है उसमें भी रेट बढ़ जाता है। तो कुल मिला के इसमें आम जनता का नुकसान है। आम जनता को परेशान करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कितने दिन तक ये जारी रहेगा? देखिए, लगातार महंगाई दर की वृद्धि हो रही है तो इसके विरोध में हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक के महंगाई दर कम नहीं होगी और गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं किया जाएगा, लगातार हम इसमें प्रदर्शन जारी रखेंगे। लगभग कितने लोग सम्मिलित हैं और उसके अलावा कौन कौन प्रतिनिधि आपके पार्टी से यहाँ? देखिए, यहाँ पर दोनों हमारे जिला अध्यक्ष थे, छाया विधायक मौजूद थे, छाया पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी यहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल, तो जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी है और आप इस ओर देख सकते हैं जो भीड़ है वो प्रदर्शनकारियों की वो भी अभी लगी हुई है। लगातार ये जगह बदल कर प्रदर्शन यहाँ पर घड़ी चौक के अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है और प्रदर्शन लगातार जारी है। और मांग वही है कि जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ जो प्रदर्शन किया जा रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, उसके अलावा जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उनके दामों में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है, इसके खिलाफ जो केंद्र सरकार के खिलाफ ही ये प्रदर्शन जारी है। और केंद्र सरकार के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जी है उनके खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं। जिस भाजपा पार्टी को महंगाई पहले डायन लगा करती थी, अब उनको महंगाई डार्लिंग लगने लग गई है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने केवल मुनाफाखोरी का काम किया है, आम जनता को कोई रियायत देने का काम उन्होंने नहीं किया। मैं आपको बता दूं, जब यूपीए की सरकार थी तो $140 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट हुआ करता था, लेकिन सरकार उसके बावजूद 60 रुपये, 65 रुपये और एलपीजी पे पेट्रोल और एलपीजी 450 रुपये में दिया करती थी, सब्सिडी लोगों को प्रदान किया करती थी। सरकारों का काम यही होता है कि हम जो मुनाफा होता है, जो सरकार के पास पैसा आता है, वो आम लोगों तक उसकी राहत पहुंचाए। लेकिन ये सरकार ने ठीक विपरीत वही काम किया है। अब हम देख रहे हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पुराना स्टॉक है इन्होंने पुराने रेट में ख़रीदा है और जब पुराना स्टॉक पे ये रेट बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये मुनाफाखोरी करना चाह रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहूँगा कि आपने जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, आपकी गारंटी थी कि 500 रुपये का गैस सिलेंडर छत्तीसगढ़ में मिलेगा। वादा पूरा करने का समय आ गया है। नरेंद्र मोदी जी अपनी गारंटी निभाइए। विष्णुदेव सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर अवेलेबल कराकर आम लोग को राहत पहुँचाने का काम करे। देखिए, लगातार जब से 12 साल से कांग्रेस सरकार हटी और भाजपा की सरकार आई है, तब से आम जनता के जेब से वसूली करने के रास्ते खोज रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से जो सब्सिडी कांग्रेस की सरकार के दौरान मिलती थी, कि जब क्रूड का रेट 130 रुपये रहता था तब उस समय पेट्रोल 60-65 रुपये में मिलता था, गैस 525-550 में मिलता था। आज स्थिति यह है कि क्रूड के दाम 30-40 रुपये होने के बाद में आज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 60-70 हो रहे हैं और उसके बाद भी इन्होंने 90-95-100 रुपये कर्जा डीजल पेट्रोल के दाम और 1100 के आसपास पहुंचा दिया है गैस सिलेंडर का दाम। ये काम आपदा में अवसर ढूंढने का सरकार के द्वारा, सरकार युद्ध के नाम ले रही है, युद्ध के कारण बढ़ा रही है, जबकि युद्ध के जो परिस्थितियां बनती है उसमें भारत अभी अछूता है। भारत के पास स्टॉक जितने पड़े हुए हैं, चाहे पेट्रोल के हो, चाहे डीजल के हो, चाहे गैस के हो, 3 महीने के लिए है। ये सरकार खुद बोल रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ तत्काल आपदा में अवसर देख के उन्होंने दाम को बढ़ा दिया 60 रुपये 115। इस बात का विरोध करने के लिए हम आए हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों ने 500 रुपये में गैस मिलने की उम्मीद की थी, उनको आज 1100 में भराना पड़ रहा है। वो लोग आज चूल्हा जलाने पर मजबूर हो रहे हैं और तमाम तरीके से सरकार जो है आम जनता के ऊपर जेब हल्का करने का काम कर रही है, चाहे वो चालान करके, चाहे वो बिजली बिल के माध्यम से। जो 1000 रुपये महतारी वंदन के नाम पे दे रहे हैं और दूसरी तरफ 5000 रुपये लोगों के जेब खाली करके ले रहे हैं, इसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हर चीज़ का दाम बढ़ना है, तय बात है ये।
हर कोई जान रहा है इस बात को, सरकार भी जान रही है इस बात को कि अब इसका असर दूरगामी होंगे। डीजल के अगर 1 रुपये बढ़ता है तो साधनों में उसका 3 गुना 4 गुना दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन सरकार जानबूझ के लोगों का जेब हल्का करने का किसी न किसी तरीके से जो इन लोगों ने एक खाता खोलने का काम किया था इस सरकार ने, उस माध्यम से सरकार ने लोगों के जेबों के अंदर में पैसे कितने जान लिया है और उस पैसा जान जाने के कारण सरकार उनके जेब से उन पैसों को निकालने का काम कर रही है। मोदी जी की सरकार, निर्मला सीतारमण जी का विभाग जो जीएसटी के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए महीना और क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, उनकी कमाई हो रही है। लेकिन सब्सिडी देना था उनको, आम जनता को, वो सब्सिडी देना छोड़ के अत्याचार कर रहे जेब से और वसूली करके, इसलिए हमको विरोध करना पड़ रहा है। रायपुर के घड़ी चौक में जो प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी द्वारा वो लगातार जारी है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद है। ये बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि क्या बातें हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रदर्शन है, कैसा रहा है। देखिए, प्रदर्शन नहीं, ये जनता का आक्रोश है। आम जनता सड़क पर आके इस लड़ाई को लड़ रही है। हमारे साथ जो खड़े लोग थे, ज़्यादातर लोग उसमें से आम जनता के लोग हैं, जिन लोग महंगाई की मार को झेल रहे हैं। आज गैस सिलेंडर के दाम जो कांग्रेस की सरकारों के दौर में 500-550 रहता था, आज 1000-1100 रुपये तक पहुंचा दी सरकार ने। पेट्रोल के दाम को डबल कर दिया है। क्रूड के दाम का बहाना बताया जाता है कि क्रूड का महंगाई के कारण कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी परिस्थिति ऐसी दिख नहीं रही। आपदा में अवसर ढूंढ रही है सरकार। उज्ज्वला योजना के तहत एक तरफ लोगों को घर घर गैस सिलेंडर बांटने की बात की है। स्थिति यह है कि अब उज्ज्वला का रिफिल नहीं करा पा रही माताएं बहनें। तो यह सरकार की हालत बताती है, मोदी सरकार की स्थितियों को बताती है कि मोदी सरकार किस प्रकार से आम जनता को लूटने का काम कर रही है, सब्सिडियां ख़त्म करने का काम कर रही है, जो जनता के कहीं ना कहीं मदद करते थे। और राज्य सरकार जो आई थी वो एक बड़ी घोषणा पत्र में उन्होंने बात कही थी कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। आज 500 रुपये में गैस सिलेंडर देना दूर की बात हो गई है, डबल से भी ज़्यादा दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये अपने आप में इस सरकार के लिए शर्मनाक है। विष्णुदेव साय जी की सरकार को भी सोचना चाहिए और मोदी जी की सरकार को भी इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे रोल बैक करें, लोगों को इस आपदा में कैसे उनको मदद करना चाहिए, कैसे उनको रियायत दे, ये प्रयास होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता के जेब से वसूली करने का काम कर रहे हैं। महतारी वंदन में 1000 अगर दे रहे हैं तो 5000 लोगों की जेब से निकाल रहे हैं। ये वो सरकार है। तो भाजपा पार्टी को, जनता को अब समझने का अवसर है। जनता समझने लगे कि ये लोग किस प्रकार से आपके साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। क्या लगता है कितना प्रभावी होगा ये प्रदर्शन? आज के प्रदर्शन के बाद कोई निर्णय आएगा इस पर या नहीं है? देखिए, तो प्रभावी जनता का अपना तरीका है। जनता इन चीज़ों को समझ रही है। जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये सरकार किस प्रकार से उनको लूटने का काम कर रही है। हर जेब से उनके पैसे निकाले जा रहे हैं। और जब प्रदर्शन हम लोगों का ये शुरुआत है, हम आगे भी स्टेप बाय स्टेप जरूरत पड़ेगी तो सांसदों का विरोध करेंगे, विधायकों का विरोध करेंगे, आने वाले केंद्रीय मंत्रियों का विरोध करेंगे, तमाम तरीके से विरोध करके सरकार को जगाने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं आप, जो प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस ओर जो कांग्रेस के अलग अलग प्रतिनिधि है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो सभी मौजूद हैं और वो लगातार इस प्रदर्शन में सम्मिलित हुए हैं। और मांग यही मांगी जा रही है कि जो महंगाई है वो क्यों बढ़ रही है। विरोध प्रदर्शन है ये। अगर मांग भी कहे तो ये कह सकते हैं कि महंगाई को कम करने की मांग अगर मांगी जा रही है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है क्योंकि कमर्शियल जो गैस है वो 115 रुपये और महंगा हो चुका है और लगातार जो महंगाई है वो बढ़ रही है। पहले बताया जा रहा था कि उज्ज्वला योजना के तहत जो 550 रुपये में गैस भराया जाता था, उसको अब 1100 रुपये कर दिया गया है। ऐसी ही महंगाई की मार जो है वो आम जनता को झेलनी पड़ रही है। इसके खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार नरेंद्र मोदी को टारगेट भी किया जा रहा है कि क्यों ऐसा उनके सरकार में हो रहा है। कैमरामैन सतीश मिरी के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से। नमस्कार।